हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी। बेटा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके रेशियो ख़त्म हो गया था और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन में आपकी एक क्लास हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास देखिए आप, उसमें जो क्वेश्चन चल रहे थे उन्हें देखते हैं आज, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। देखें क्वेश्चन में देता हूँ, सी एंड डी वाले चल रहे थे, ध्यान है ना आप लोगों को। सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले क्वेश्चन चल रहे थे, उन्हीं पे आज फोकस करेंगे हम सबसे ज़्यादा, सी एंड डी वालों पे। जैसे आपका दे देता है प्रोपोर्शन, समानुपात, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं कि P इक्वल टू दे रखा है आपका 4AB 4AB अपॉन A प्लस बी, देन तब P प्लस 2A अपॉन P माइनस 2A प्लस P प्लस 2B अपॉन P माइनस 2B की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। What is the value of P plus 2A and P minus 2A प्लस ठीक है। देखें, इसे मैंने आपको CND से बताया था, इसे दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका देखें, बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से देखें और वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर होते चले जाएं, ठीक है ना। तो मैं पहला तरीका बताता हूं इसे आपका, बिल्कुल एकदम बेसिक से। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे देखें, आप देख रहे हो कि 2A और 2A आया है और यहाँ पर 2B और 2B आया है, तो इसका मतलब मैं 4AB को मैं तोड़ सकता हूँ, P इक्वल टू 4AB को तोड़ सकता हूँ 2A इंटू 2B अपॉन A प्लस बी। क्लियर है। अब मैं इसे दो भागों में बांट दूंगा, मैं यहीं से कितने भागों में बांट दूंगा, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं कि एक बार तो मैं P के नीचे 2A को ले आऊं, जब यहां से 2A को हटाएंगे तो ये कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा किसके, P के, और ये रह जाएगा 2B अपॉन A प्लस बी। दूसरा पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये B को हटाता हूं मैं यहां से। जब मैं यहां से B को हटाऊंगा तो P के नीचे 2B आएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2A अपॉन A प्लस बी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं दोनों तरफ CND लगा देता हूं, CND योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है। अब देखें CND कैसे लगाएंगे। P प्लस 2A नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में जुड़ जाती है और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घट जाती है, यही CND होता है। अर्थात 2B प्लस के A प्लस बी अपॉन 2B माइनस के A और माइनस के B। क्लियर है भाई। यहाँ से एक बाउंड्री कर देते हैं, दोनों भाइयों को अलग अलग कर देते हैं इनको, ठीक है। P प्लस 2B अपॉन P माइनस 2B इक्वल टू 2A प्लस A प्लस बी अपॉन 2A माइनस A और माइनस B। देखें अब क्या स्थिति रहेगी इसकी। इधर देखें, इसे मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों जुड़ जाएंगे 3b प्लस के ए अपॉन, इसमें से ये घट जाएगा b माइनस के ए।
ऐसे इस जगह पर ये हो जाएगा 3a प्लस के बी अपॉन a माइनस के बी। अब जरा देखें, हमारा जो दोनों तरफ डिनोमिनेटर आ रहा है, दोनों तरफ जो हमारा हर है वो यहाँ पे b माइनस ए और यहाँ पे a माइनस बी है बराबर ही, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है केवल, किसकी, कि यहाँ पर a पहले आ रहा है और यहाँ पर a बाद में आ रहा है। तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है दोनों को बराबर करने के लिए। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि इसमें से माइनस कॉमन ले दूँ, तो ये हो जाएगा 3a प्लस के बी अपॉन ये हो जाएगा नीचे b माइनस ए। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड, और मैं अब दोनों को ऐड कर देता हूँ। एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन, देखें दोनों को जोड़ दें, p प्लस 2a अपॉन p माइनस 2a प्लस p प्लस 2b अपॉन p माइनस 2b। क्लियर है भाई, लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है जरा देखें, यहाँ पे दोनों में b माइनस ए कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, दोनों में से b माइनस ए एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 3b प्लस के a, और ये हो जाएगा माइनस 3a और माइनस के b। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, अगर 3b में से एक b गया तो 2b, और 3a में से प्लस का एक a गया तो 2a अपॉन नीचे b माइनस ए। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो b माइनस के a अपॉन b माइनस के a, इससे ये कैंसिल हो गया। अर्थात इस वाले इक्वेशन की, अर्थात p प्लस 2a अपॉन p माइनस 2a प्लस p प्लस 2b अपॉन p माइनस 2b इजुकस टू वैल्यू क्या आ गई 2। इस टाइप के क्वेश्चनों की जो वैल्यू है वो लगभग 2 आती है। बेटा क्वेश्चन दोबारा से देख लें, इसका सॉल्यूशन दोबारा से देख लें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रा देखें दोबारा से, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी बताऊँगा। ये आपका दिया हुआ है P इक्वल्स टू P equals to 4ab upon a plus b, then the value of p plus 2a upon p minus 2a plus p plus 2b upon p minus 2b। तो मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 2a आ रहा है और यहाँ पे 2b आ रहा है, तो इसका मतलब जो 4ab दे रखा है, 4ab दे रखा है, वो 2 भागों में बट रहा है, किस किस में, 2a इंटू 2b में। अब इसे मैंने दोनों पार्टों को अलग अलग कर दिया, एक बार तो p के नीचे 2a ले लिया और एक बार p के नीचे 2b ले लिया, और दोनों तरफ मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगे तो ये हो गया 2b प्लस के a प्लस के b अपॉन 2b माइनस के a माइनस के b। यहाँ पे भी आपका हो गया p प्लस 2b अपॉन p माइनस 2b इजुकल्स टू 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस के b। क्लियर। अब इसे देखा 2b और b मिल के 3b प्लस a अपॉन 2b में से b गया तो b माइनस के a। इसको देखा हमने तो ये हो गया 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दोनों तरफ एक जैसा है, सिर्फ एक चीज़ की कमी आ रही है कि यहाँ पर b पहले आ रहा है और यहाँ पर b बाद में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस वाले b को भी मैंने पहले ले लिया। पहले लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से मैंने जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया b माइनस के a। अब यहाँ पे भी b माइनस के a है और मेरा यहाँ पे भी b माइनस के a है। जब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में b माइनस ए हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जब हम b माइनस ए एलसीएम लेंगे, b माइनस ए जब हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया, इधर से ये रखा हमने 3b प्लस a और माइनस के 3a और माइनस के b। इस वाले माइनस से ये दोनों माइनस के हो गए अपॉन b माइनस ए। 3b में से b को माइनस किया तो 2b रह गया, और 3a में से a को माइनस किया तो 2a रह गया। अगर दोनों में से देखो, दोनों तरफ मेरा क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा
तो यहाँ पे क्या रह गया आपका, इस जगह पे क्या रह गया b माइनस ए, और नीचे वाले b माइनस ए से ये ऊपर वाला b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, अर्थात p प्लस 2a अपॉन p माइनस 2a प्लस p प्लस 2b अपॉन p माइनस 2b इजुकस टू वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो इतना बताया है मैंने वो आपकी समझ में आया? आप लोग कमेंट में ये तो कभी नहीं कहते हो कि सर ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, तो ये चीज़ ज़रूरी है, टीचर को भी मालूम रहना चाहिए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो वाकई में आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा मैं 0 लेवल से लेके या बिल्कुल एकदम बॉटम से लेके टॉप तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, आपको उन क्वेश्चन से ज़रूर अवेयर कराने की कोशिश करता हूँ जिनमें स्टूडेंट्स की दम निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप न करने की कोशिश करें जिन्हें खुद आप जानते हैं, जिन्हें मैं छोटे छोटे अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो उन्हें आप भी जानते हो और मैं भी कराता रहूं उन्हीं को, तो फिर आपने सीखा क्या? ठीक है, अब देखें इसे दूसरे रूल से मैं कैसे बताता हूं। ठीक है, देखें तरीका दूसरा इसमें लगाते हैं, फिर उसके बाद में आगे वाले में हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, देखें इसमें दे रखा था P इज टू 4ab अपॉन a प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ P प्लस, चलिए यहां पर लिखते हैं देन द वैल्यू ऑफ P प्लस 2a अपॉन P माइनस 2a प्लस P प्लस 2b अपॉन P माइनस 2b। क्लियर? अब देखें मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इसी में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते देता हूँ सेपरेट पोर्शन में, इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो और इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो जरा देखें इसमें कंपोनेंडो सी एंड डी लगाएंगे, जब इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले में जोड़ दें तो आपका होगा सर P प्लस, क्या मिस्टेक हो गई, देखें क्या करेंगे, आपका होगा सर P प्लस 2a के साथ में P माइनस 2a को जोड़ दो अपॉन P प्लस 2a में से P माइनस 2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a को घटा दो, ये 2a घटा दिया, प्लस इसी तरीके से इस जगह पर भी हम P प्लस 2b में जोड़ देंगे P माइनस 2b अपॉन P प्लस 2b में से घटा देंगे P और प्लस 2b। तो जरा देखें यहाँ पर 2b से 2b कैंसिल और यहाँ पर P से P कैंसिल और यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल और यहाँ पर आपका P से P कैंसिल। क्लियर है ना? अब देखें क्या करना है, चलिए इतना ही है, ये हो गया 2p अपॉन 4a प्लस यहां पर हो जाएगा 2p अपॉन 4b। अगर मैं आपसे कहूं कि इससे ये 2 बार कैंसिल हुआ और इससे भी ये 2 बार कैंसिल हुआ और दोनों में से p कॉमन ले लो, जब p कॉमन ले लेंगे दोनों में से और एलसीएम ले लेंगे 2ab, कितना एलसीएम ले लेंगे 2ab, 2 इधर भी है और इधर भी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा a प्लस बी, यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस बी। p की वैल्यू यहां से रख सकते हैं 4ab अपॉन a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p अर्थात 4ab अपॉन a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन 2ab। भाई इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 इज राइट आंसर।
क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। आप इसी में डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, ठीक। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब भी लगा रहे हो तो आप एक चीज़ ज़रूर देख लें कि यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता न पड़े। कुछ ऐसा सिस्टम देखिए कि ऊपर से ए और ए कैंसिल होने तो ऊपर 2p रह गया, और नीचे से p कैंसिल होने तो नीचे आपका क्या रह जाएगा, 4a रह जाएगा। क्लियर। इस टाइप के और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं आप लोगों को, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इन पे थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वीडियो को अच्छे से देखें बेटा, तभी आपके समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x equals to √96 upon √3 plus √2 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हो तो x plus √12 upon x minus √12 प्लस x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8 की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको उस वाले तरीके से नहीं बताऊंगा कि इन दोनों को आप तोड़ दें 12 में और 8 में, 12 8 जा 96 होता है। अब उससे न बना के मैं हम क्वेश्चन को यहीं से बनाएंगे। इसी में C एंड D लगा दो आप, इसी में क्या लगा दें, C एंड D। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 12 किसका है, माइनस का, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 2x अपॉन नीचे 12 12 रह जाएंगे 2√12। भाई नीचे क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब 2√12 हो गया। प्लस यहाँ पे भी आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2x अपॉन 2√8, इससे ये कैंसिल हो गए, x कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई √96, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा √12 प्लस √8, या √8 इधर आ जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा √8 और प्लस √12। क्लियर। x की वैल्यू यहां से पुट कर दो, केवल 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा अगर आप इसे सीख गए तो। ये हो जाएगा √6 अपॉन √3 प्लस √2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और प्लस 2√3 अपॉन √96। √96 से ये कैंसिल हो गया, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इधर ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 2 इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों की। मैं देख लें अच्छे से, 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, तब और आगे बढ़ाएंगे। जरा देखें इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, देखो आप लोग। चलिए हो गया, और आगे क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है आगे वाला, तबीयत खुश हो जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 2pq अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर हो तो
हो तो रूट पी प्लस एक्स प्लस रूट पी माइनस एक्स अपॉन रूट पी प्लस एक्स माइनस रूट पी माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो जरा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निक देखनी है आपको, सिर्फ किस टेक्निक से करेंगे, क्लियर है। तो जरा देखते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अगर आप देखिए कि मेरा x के साथ में p आ रहा है, x के साथ में क्या आ रहा है p, और दोनों जगह पे p आया है, q से कोई मतलब नहीं रहा है, q से कोई लेन देन ही नहीं है, न तो यहाँ पे q से q न तो यहाँ पे आया है और न यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब p से हमारा रिलेशन रखना है। तो क्या मैं यहाँ से p को हटाऊंगा तो p कहाँ पे पहुँचेगा आपका, आप कहोगे सर p पहुँचेगा x के नीचे, तो ये हो जाएगा 2q अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें भी एक लफड़ा ये है कि मेरा p प्लस आ रहा है, p प्लस एक्स आ रहा है, तो p प्लस एक्स अगर मैं इसे इसी तरीके से लिखूं, x अपॉन p लिखूं और इसमें सी एन डी लगाऊं, क्या लगाऊं, सी एन डी, तो आप कहोगे x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी आएगा, इसका मतलब उल्टा आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करना हमें ये है कि इसी को यहीं से उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ के लिए। क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, इसका उल्टा कर दें, अर्थात p ऊपर रहेगा तो x नीचे रहेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू अपॉन 2q। क्लियर है, q स्क्वायर है, ये क्या है, q स्क्वायर है। तो कोई डाउट यहाँ पे, तो q स्क्वायर को अगर हम इसी तरीके से देखें तो जरा देख लेते हैं। अब सी एन डी लगा दो, देखें p प्लस क्यू p प्लस एक्स अपॉन p माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2q, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2q। समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब देखिए अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, जरा बताओ। आप कहोगे सर इसे लिख लो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, या दोनों का एक साथ ही कर देता हूं, नीचे 1 माइनस क्यू हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस पे से अगर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस एक्स अपॉन रूट p माइनस एक्स, दोनों पर सेपरेट कर दिया, और ये हो गया 1 प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू। क्लियर। इसमें फिर दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सी एन डी फिर लगा देते हैं इसमें, और जब इसमें सी एन डी लगेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, सी एंड डी, तो जरा देखें क्या हो जाएगा, p प्लस एक्स और प्लस रूट p माइनस एक्स आ गया वही अपना, और रूट p माइनस एक्स p प्लस एक्स और माइनस रूट p माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्यू और प्लस 1 माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू और माइनस एक्स और प्लस के क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 2 अपॉन नीचे 2q, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन क्यू इज राइट वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू 2 नहीं आएगी, क्या आएगी, 1 अपॉन क्यू वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा क्वेश्चन है,
वीडियो को रोक रोक के देखने की कोशिश करें। एक बार मैं फिर इसे समझा देता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करें बेटा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक सीट और दूंगा जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग उन पर बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करें और उनको बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करें और उन्हें खुद लगाना। मैं आपके लिए टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर डाल दूंगा पूरी एक, और वीडियो नहीं है वो, केवल सीट रहेगी आपकी, है ना, PDF डाल दूंगा। देखिए इसने कहा कि x = 2pq अपॉन 1 + q² हो तो √p + x प्लस √p - x अपॉन p + x माइनस √p - x की वैल्यू क्या होगी। अब हमने क्या किया, इसी को पकड़ा और इसमें से p को हटा दिया, तो x अपॉन p = 2q अपॉन 1 + q² हो गया। ठीक, अब इसमें कंपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी, सबसे पहले ये देखिए p पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा p अपॉन x = 1 + q² अपॉन 2q। अब इसमें c एंड d लगा दिया, अर्थात p + x अपॉन p - x = 1 + q² + 2q अपॉन 1 + q² माइनस के 2q। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को नीचे ही माइनस कर दिया जाता है, तो ये हो गया 1 + q का और ये अपॉन 1 - q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया √p + x √p + x अपॉन √p - x, दोनों पर सेपरेट मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, = 1 + q अपॉन 1 - q, क्योंकि वहां पर आपका ये वाली संख्या ऊपर जुड़ रही थी और इस वाली संख्या में से नीचे ये घट रहा था, तो एक बार हमें c एंड d और लगाना पड़ेगा, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड और लगा दिया, तो ये हो गया √p + x प्लस √p - x अपॉन √p + x और माइनस √p - x = नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में जोड़ दिया, तो 1 + q प्लस 1 - q अपॉन ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को नीचे ही घटा दिया, तो ये हो गया 1 + q माइनस के 1 और प्लस के q। 1 से 1 कैंसिल हो गया और q से q कैंसिल हो गया, तो 2 ऊपर हो गया 1 और 1 और नीचे आ गया आपका 2q, अर्थात 1/q वैल्यू आ गई आपकी किसकी, इस पूरे इक्वेशन की। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, क्लियर हो रहा है ना। चलिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन इसका अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन घर के लिए छोड़ देता हूं, करके देखिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो देखेंगे। z = 4√15 अपॉन √5 प्लस √3 हो तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस √12 अपॉन z माइनस √12 प्लस z प्लस √20 अपॉन z माइनस √20। क्लियर है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आप इसमें इधर ही यहीं पे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा देना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसे अंदर ले जाएंगे तो ये डबल टाइम हो जाएगा, या ऐसे ही रहने देना, ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे सी एंड डी लगाने पर। ज़रा देख दें, कर देता हूँ, है ना, चलिए कर देते हैं। सी एंड डी, जब सी एंड डी लगाएंगे इसमें सेपरेट, तो ऊपर हो जाएगा 2z और नीचे हो जाएगा 2√12 प्लस इसमें भी लगाएंगे सी एंड डी, तो 20 से 20 कट गया, ऊपर रह गया 2z और z से z कट गया 2√20। क्लियर, ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये z कॉमन आ गया और एलसीएम इन दोनों का ले लिया, रूट या तो इस, चलिए √12 इंटू √20 ऐसे ही ले लेते हैं, ये हो गया √20 और प्लस √12,
इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है 4√15 अपॉन √3 प्लस √5 प्लस √3, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। √5 प्लस √3, इसमें भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा देखो, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर इसमें से, और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2√5 प्लस के 2√3 अपॉन, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया √3 इंटू, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो √5। देख लें, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। केवल आपके 3 स्टेप में आंसर हो जाएगा इसका। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्लियर है ना, ये फिर आपका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी 2 आएगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप कैसे करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देते हैं, इसे देखें। सारी चीजें मैं आप लोगों को करा चुका हूं, अब आपको खुद ही ये क्वेश्चन करके देखने होंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं। ये कह रहा है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स कॉमा √x² प्लस y² का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। कौन सा प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स कॉमा √x² प्लस y²। मैं बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको। और कॉमा मान लेते हैं, थर्ड वाला प्रोपोर्शन p है। तो जब भी बीच वाला जो नंबर रहता है और ये 3 संख्याएं दे रखी हों तो बीच वाला नंबर डबल टाइम लिखा जाता है। इसका मतलब उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है बीच वाले का। अर्थात p = जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी x² प्लस y² का होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन वाई और प्लस y अपॉन एक्स। क्लियर। ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² अपॉन नीचे वाले में एलसीएम ले लेंगे xy। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा x² प्लस के y²। इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, xy इज विच वैल्यू। आप कहोगे सर डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यहाँ से आगे आपको ये क्वेश्चंस करा देता हूँ। क्वेश्चन है इसमें, ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आप लोगों को उनको ही देता हूँ, उन्हीं को कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ जो सीटें रहती हैं, कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं मिसलेनियस, वो मैं आपको अलग से एक सीट बना के देने वाला हूँ, उन्हें आप घर पे करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया होगा पीछे वाला क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। देखें, एक्स और वाई का मध्यानुपाती, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स एंड वाई इज 3 टाइम द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ तृतीय अनुपाती का 3 गुना है। तो x और y का अनुपात क्या होगा। x और y का मध्यानुपाती, इनके तृतीय अनुपात का, x और y के ही तृतीय अनुपात का, थर्ड प्रोपोर्शन का कितने टाइम है, 3 टाइम। इसका मतलब x और y का मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x, y का थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो देख लेते हैं इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, √xy।
इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा आपको पता है। थर्ड प्रोपोर्शन जब निकालते हैं तो जरा देख लेते हैं, इस जगह पे बताता हूं मैं आप लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन और उसके बारे में। एक्स कॉमा वाई का थर्ड प्रोपोर्शन, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर मैं P लिख दूं, क्या लिख दूं, P लिख देता हूं, यहाँ पे P लिख दिया है ना, मुझे P मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है ना। तो X इज टू P प्रोपोर्शन P इज टू वाई, यही तो होगा। तो इसका मतलब X अपॉन P मीन निकाल रहे हैं इसका, और P अपॉन वाई थर्ड नहीं निकाल रहे, मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई P स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स वाई, अर्थात जो P की वैल्यू आई रूट एक्स वाई आई, अर्थात मीन प्रोपोर्शन की जो वैल्यू आई M मान लेते हैं इसको, या कोई दिक्कत नहीं है, P की वैल्यू मान लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड प्रोपोर्शन किसका, एक्स वाई का। थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं हम। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बताता हूं मैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शन जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा थर्ड प्रोपोर्शन मान लेता हूं मैं T, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैं क्या कर देता हूं, T मान लेता हूं। तो मिडिल वाला हमारा डबल टाइम लिखा जाता है, मिडिल वाला जो नंबर है वो डबल टाइम लिखा जाता है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज टू वाई प्रोपोर्शनल वाई इज टू टी, क्लियर। इसका मतलब एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन टी। अब मैं यहां से अगर टी की वैल्यू निकालता हूं तो आपका ओवर सर टी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, यही तो होगा। इसका मतलब जो मीन प्रोपोर्शन है वो रूट एक्स वाई आया, और थर्ड वाला प्रोपोर्शन जो टी है वो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आया। तो इसका मतलब मैं इसे लिख देता हूं 3 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। कोई डाउट किसी को? अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड अगर हम कर देते हैं तो आपका होगा सर ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। 3 का भी स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा बाई क्यू अपॉन बाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इससे इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका होगा सर एक्स क्यू हो जाएगा। जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, और जब ये बाई इधर जाएगा तो डिवाइड लगेगा, तो बाई की पावर 4 में से एक बाई की पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आपका हो गया सर ये यहाँ पे जो होगा वो 9 बाई की पावर 3 हो जाएगा। जब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो एक्स क्यू अपॉन बाई क्यू इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्लियर है ना। और जब मैं एक्स अपॉन बाई लिखूंगा तो आपका होगा सर क्यू रूट लगा दीजिए आप, किसके ऊपर, 9 के ऊपर, 9 के ऊपर क्यू रूट लगा दो, और अपॉन में क्या मानेंगे इसके कि 1 है, क्लियर। अर्थात एक्स इज टू बाई का जो रेशियो आया हमारा आपका होगा सर रूट क्यू 9 इज टू 1 आया, दिस इज द राइट वैल्यू। ये रूट क्यू का साइन है, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ना वो रूट क्यू को दर्शा रहा है, स्क्वायर रूट को नहीं है, ये रूट क्यू को दर्शा रहा है कि इस पर आपकी 1 अपॉन पावर है, क्लियर हो गया। तो कौन सा आंसर सही रहा हमारा, सी इज राइट वैल्यू, सी हमारा एकदम राइट है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ 2016 में, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 + √2, 12 - √32 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर मीन प्रोपोर्शन आप फाइंड कर रहे हैं तो मीन प्रोपोर्शन के लिए जो मिडिल वाला नंबर रहता है
वो डबल टाइम लिखा जाता है। अर्थात मीन प्रोपोर्शन में डबल वाला नंबर वही होगा जिसे हम लेट कर रहे हैं, जिसे हम मान रहे हैं, ठीक है। अर्थात x = x मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, या m मान लेते हैं। m का मतलब मीन प्रोपोर्शन, ऐसे समझ लें आप, है ना। m = हो गया आपका √3 + √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 12 - √32। इतना समझ में आया कि नहीं आया, जरा देख लें इधर कि उसने कहा है, उसने बोला है कि 3 + √2 कॉमा, इसे मान लेते हैं मीन m, इसे क्या मान लेते हैं m, कॉमा मीन प्रोपोर्शन मान रहे हैं 12 - √32। क्लियर है। इसका मतलब जो मिडिल वाला नंबर है, अगर 3 नंबर आए हैं आपके, अगर 4 नंबर होते तो पहले दोनों का रेशियो और अंतिम दोनों का रेशियो आपस में कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3 नंबर केवल, तो बीच वाला नंबर दोनों के लिए रोल अदा करेगा। बीच वाला जो नंबर है वो दोनों के लिए पार्ट प्ले करेगा। तो जरा देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √2 = m प्रोपोर्शनल m = 12 - √32। क्लियर है भाई। अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, 3 + √2 अपॉन m = m अपॉन 12 - √32। क्लियर है। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया m² = 3 + √2 और इंटू का साइन आएगा क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 12 - √32। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस जगह पे देखो। और इसका रूट हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 + √2 और इधर आ जाएगा 12 - √32। क्लियर हो गया ना। तो यही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी है क्योंकि मीन प्रोपोर्शन की बात करता है तो दोनों का मल्टीपल और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। क्लियर हो गया। तो जरा देखें इसे हम कैसे करेंगे। √3 + √2, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, इसमें ये आ जाएगा आपका 12 माइनस ये हो जाएगा 4√2 और 16 2 जा 32 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। अब हम क्या करेंगे जरा देखें, 3 + √2 और इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - √2 और इस साइड में 4 आ गया। अब जरा देखें, सॉरी हाँ 4 आ गया। ये हो गया a + b और ये हो गया a - b। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 - 2 हो जाएगी, अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है। और इंटू 4 का स्क्वायर √2 हो गया और 9 में से 2 गया तो 7 रह गया। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी वैल्यू आ गई 2√7, अर्थात B फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। कौन सी वैल्यू सही है, B फॉर बॉम्बे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों की में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एकदम क्लियर हो रहा है, सही है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसने पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ F मान लेते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए F मान लेते हैं, है ना। जब ABCD का मैंने आपको बताया था, जब ABCD के बारे में बात कर रहे हों, A, B, C, D की जगह पे फोर्थ F लिख देता हूं मैं। F प्रोपोर्शन निकालना है हमें, F वाला। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात इक्वल होता है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, A/B प्रोपोर्शनल C/F। क्लियर है। तो ये हो गया A/B = C/F। क्लियर। इसका इससे मल्टीप्लाई
एफ ए इज इक्वल टू सी बी, अर्थात एफ की जो वैल्यू निकालनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी है, वो बी सी अपॉन ए आएगी। अर्थात लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई और पहले वाले से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो जरा देखें, मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि एफ फोर्थ प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई लास्ट वालों का x प्लस वाई, मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें इधर बता दी हैं। आप इस पर भी अच्छे से फोकस करें। क्लियर है? ये कलर का कोई चक्कर पड़ रहा हो तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अपॉन फर्स्ट वाले से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इन दोनों से ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, 1, अर्थात आपका आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। 1 इज विच, आपका a। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को यहाँ तक समझ आ रहा है ना? इसमें अब आपका एक वीडियो और रह गया है और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपका फोकस किया जाएगा सबसे ज़्यादा जो आरआरबी के एग्जाम आने वाले हैं उनके क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, उन्हीं चैप्टरों को मैं कराने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। आपके वही चैप्टर कराए जाएंगे और सबसे पहले, क्योंकि नंबर सिस्टम का ज़्यादा पार्ट आता है उसमें, तो नंबर सिस्टम को मैं सबसे पहले लेने की कोशिश करूँगा। और आपके टिग्नोमेट्री वगैरह जो भी हैं, जितने भी आपके टिग्नोमेट्री है और आपकी क्या कहते हैं ज्योमेट्री है, उनसे भी आपका आता है, तो वो भी जल्दी से ख़त्म कराएंगे। टेंशन न लें, आप लोग साथ बने रहें। दूसरा, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपको क्वालिटी तो वो दूंगा मैं कि जो आप अभी तक पढ़ी ही नहीं होगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको मेरे। लेवल थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। ठीक है? हल्के क्वेश्चनों को तो बेटा आप भी कर लेते हो और मैं भी कराता रहूँ उन्हीं को, तो आपको वो एग्जाम में मिलने वाले नहीं हैं। लेवल के क्वेश्चन करो, हमेशा उन क्वेश्चनों को ज़रूर करो जो आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।